हाँ सर, जो जैकोबियन मेथड है सर, ये ना ठीक से समझ आया नहीं है, लेक्चर में देखा हूँ। तो देख के थोड़ी समझ आता है, क्वेश्चन सॉल्व करके समझ आता है। ये कोई शाहरुख खान की फिल्म थोड़ी चल रही है कि देख लोगे और समझ आ जाएगी। उसके लिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व सर, करना वहाँ पड़ता है। हम्म। सर वहाँ पर जो आपने लिखा है ना FYY, तो मुझे इसमें डाउट रहता है हमेशा कि कैपिटल F होगा कि स्मॉल f होगा, मतलब वहाँ पर क्या होगा। हर जगह स्मॉल एफ है, अगर मैं स्मॉल एफ लिख रहा हूँ ऐसा है, कैपिटल एफ ऐसा दिखता है, सेम थोड़ी है। तो, और सर जो इसमें सफिक्स में जो Y आ जाता है, Y, तो वो कैपिटल होगा स्मॉल होगा। सब यहाँ कैपिटल होगा, यहाँ स्मॉल, इससे क्या ही फर्क पड़ता है भाई तुम्हें। ये स्मॉल एक्स वाई, ये कैपिटल एक्स वाई, ये तो बता रहा है किस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ, ये पीडीएफ, ये सीडीएफ। और जो Y के रिस्पेक्ट में जो X का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, वो X कहाँ से आएगा, मतलब X अपना जो अपना PDF दिया रहेगा उससे X आएगा, या फिर जाके जो दूसरा फंक्शन दिया रहेगा उससे आएगा। तुम एग्जैक्टली क्वेश्चन बताओ जहां तुम्हें डाउट है, ऐसे समझ नहीं आएगा। एक्चुअली जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप, उसमें कंफ्यूजन हाँ हुआ, तो मैं क्वेश्चन बताओ। हाँ तो मैं बोलता हूँ, तो जैसे उससे PDF क्लियर, ऑफ उससे एक्स क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ बोलो। एफ एक्स, एफ एक्स बराबर, हाँ, 4e⁻⁴x, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 0 हम्म। और 0 अदरवाइज, ठीक है। और y बराबर दिया है अदर वेरिएबल 3 × 1 - e⁻⁴x। ठीक है। जी। तो x यहां से आएगा ना, जब dy अपॉन डी एक्स निकाल रहे हो तो इसको डिफरेंशिएट करोगे। क्या निकालना, तो अब सर पूछो x यहाँ, इसमें क्या डाउट है, पूछो अब कहाँ कंफ्यूजन है। अच्छा सर यहाँ पर जो x आएगा वो स्मॉल रहेगा ना। नहीं नहीं, जब तुम y कैपिटल लिखोगे, y एक्स वाई कैपिटल है, जब स्मॉल लिख देंगे तो स्मॉल हो जाएगा। ये है, ये तो ऐसा है अच्छा ना, मतलब दिस इसी, दिस इज y इज इक्वल टू जी एक्स। तो ये भी रैंडम वेरिएबल है, ये भी रैंडम वेरिएबल है। बताओ, दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल। और सर आपने ना इस सवाल में W बराबर एक अदर कोई दूसरा वेरिएबल भी मान लिए हैं, तो मतलब 2 बार वेरिएबल माने हैं। तुम्हें इसका सीडीएफ आता है निकालना? व्हाट इज सीडीएफ ऑफ दिस? देखो ये पीडीएफ लिखता हूं मैं ऐसा, तुम्हें पता है ये एक्सपोनेंशियल 4 है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ याद है क्या होता है? नहीं सर, CDF तो नहीं आता है। हाँ तो पहले सीडीएफ निकालना सीखो ना भाई, तुम यहाँ पहुंच गए ट्रांसफॉर्मेशन पे, तुम्हें यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पता ही नहीं है क्या होता है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका पीडीएफ याद करो। तुम्हें पीडीएफ देख के समझ आता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? पहले तो नहीं। जितने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैम के सिलेबस में, उसका पीडीएफ याद करो। एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, पॉइजन, बाइनोमियल, नॉर्मल, डबल एक्सपोनेंशियल, सबका पीडीएफ याद करो, सीडीएफ याद करो, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ याद करो, वरना एग्जाम में नहीं सर, कुछ समझ ही नहीं एक्चुअली आएगा। सर जब आपने जब सर पढ़ाया ना, तो वहां पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन को पहले आपने नहीं पढ़ाया, पहले आपने CDF PDF के बाद आपने ये मेथड पढ़ा दिया ना, तो आपने लेक्चर में बताया भी नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं उसको। अच्छा, तुम वो रिकॉर्डिंग देख रहे होगे ना, पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए हाँ होंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग वाले हैं, तो सर पहले मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा क्या, जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है सभी। हाँ तो वो आसान रहेगा, रुक जाओ, इसमें कहाँ तुम बात कर रहे हो, मैं तो ऑर्डर में ही पढ़ाता हूँ ना सिलेबस तो इसमें जो है, जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसमें जैसे कहाँ से स्टार्ट किया, आप बात करो डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। तो इन्होंने पहले, हाँ सही कह रहे हो आप, एक्चुअली ये पहले ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना। तो हाँ पहले, हाँ हाँ, यहाँ। आप सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, पहले ये, तो वो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा तरीके से बता देता हूँ। तो ये है, और ये जो है ना, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये सब आपको याद करना, आप यहाँ तक शायद पहुँचे नहीं होंगे आप। ठीक है। हाँ अभी यहाँ नहीं पहुंचा सर, तो पहले सर ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा मतलब याद करना पड़ेगा, इसके बाद वो तो आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। उससे आसान हो जाएगा, नहीं याद है तब भी हो जाएगा, लेकिन याद करने के बाद आसान। तो अभी क्या कर दो, अब मैंने पूछा ये एक्सपोनेंशियल है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका हम लोग सीडीएफ निकालोगे ना, यही आता है। तो सीडीएफ कैसे निकालते हैं, तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है 0 से x में। 4e⁻⁴x को आप इंटीग्रेट करो, या यहाँ t रख दो, चाहो तो यहाँ पे t रख दिया, तो यहाँ t रख देते हैं, है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 1 - e⁻⁴x। ठीक है। और एक थ्योरम आता है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये कहता है कि किसी भी सीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 होता है, सॉरी यूनिफॉर्म 0 1 होता है। सो 1 - e⁻⁴x, ये -4x आएगा।
तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म 0 1। एक थ्योरम है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो उस थ्योरम से 1 माइनस ई की पावर -4a का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, जिसका नाम हमने डब्लू लिया होगा शायद, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसका नाम हमने इसका नाम डब्लू रख दिया, तो ये y हो गया 3w। और जो भी मैं लिखता हूँ तुम भी नोटबुक लेके बैठो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे हो तब भी आप लिख के लिखो, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसको लिखो, लिखोगे ज़्यादा समझ आएगा। ये है, जी सिर्फ देखने से जब कम समझ आएगा। तो यहाँ से आ गया y आपका हो गया यूनिफॉर्म 0 1, w हो गया यूनिफॉर्म 0 1। अब y आपके पास है 3 टाइम w। अब क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इसका CDF ये है PDF, PDF का CDF निकालोगे ये आएगा। CDF का किसी भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगा। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये W लिख दिया, W का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, ठीक है ना। W या चाहो तो U ले लो, तो U समझने में आसानी होगी। 3U कर दिया मैंने, चलो तो U का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है। अब 3U का निकाल सकते हो। 3u का सर u के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो U का PDF, U तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो U का PDF तो 1 है जब U की वैल्यू 0 से 1 में है तो। और अब Y का PDF निकालो, PDF ऑफ Y, तो Y 3U है, तो लिखो PDF ऑफ U इंटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या करते हैं डी नहीं सर, हाँ dx dy अपॉन डी होता है। वाई, तो du अपॉन डी वाई। यहाँ से du अपॉन डी वाई बताओ कितना आएगा। y 3 आएगा 3u सर। है, 3 आएगा, 1/3 आएगा। 3 आएगा। dy बाई डी यू 3 आएगा, du बाई डी वाई चाहिए मुझे। du अच्छा। अरे भाई यहाँ से dy अपॉन डी यू निकालोगे तभी 3 आएगा ना। हाँ तो ये तो 3 आएगा। तो रेसिप्रोकल हमें तो हमें यहाँ du अपॉन डी वाई चाहिए, तो क्या होगा ये हाँ 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। और इसका PDF कितना है 1, तो 1/3 इंटू 1। अब u का लिमिट 0 से 1 में है, तो यहाँ से u का वैल्यू निकालो, u कितना है यहाँ से y/3, तो यहाँ से भी du बाई डी वाई निकाल सकते थे तुम, 1/3 आता। अब इस u को यहाँ रखो, तो y/3 की वैल्यू 0 से 1 में आ गई, ये u 0 से 1 में था ना, u हाँ के जगह y/3 रखो, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से 3 आ गई। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा 3, 1/3 इंटू 1 1/3, तो ये आंसर है। y का PDF है 1/3 0 से 3। हालांकि थ्योरम सब पढ़ लोगे ना, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट थ्योरम है। इसमें क्या था, ये u था, u यूनिफॉर्म 0 1, 3u यूनिफॉर्म 0 3। देखो सिंपल बता देता हूँ, जैसे ये था y बराबर 3u था और u था यूनिफॉर्म 0 1, तो थ्योरम होता है 3u यूनिफॉर्म 0 3। तो ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, उसके लिए पहले पूरा कवर करो। शुरू में डाउट ज़्यादा आता है, जब आप आगे चीज़ें पढ़ते चले जाओगे पीछे वाले आसान होता चला जाएगा, क्योंकि वो यूज़ होगा वहाँ पे, वैसा है। ठीक है। तो ठीक ये है सर। सिंपल आ गया। ओके। ठीक है, थैंक यू। हाँ।